नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गूंज और मैं हूँ आपकी अपनी मधु और मैं हूँ आपकी नई आरजे टीकन देवी। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ टीकन भाभी इस शो को आपके लिए प्रस्तुत करेंगी। इस सीरीज का नाम तो आप जानते ही हैं, सेहत सही लाभ कई। आप सोच रहे होंगे कि आज भाभी एक्सपर्ट के रूप में ना आकर आरजे के रूप में कैसे आ गयी। असल में आज सुषमा के घर जश्न मनाया जा रहा है। उसकी भतीजी 6 महीने की हो गई है तो उसका अन्नप्राशन हो रहा है। मधु, इस बात को साफ साफ बोलिए ना। श्रोताओं, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 6 महीने तक नवजात शिशु को केवल माँ का दूध देना चाहिए, न पानी, न गाय का दूध, न भैंस का, न फॉर्मूला और न सेरेलैक या कोई भी ऊपरी भोजन। लेकिन 6 महीने के पूरे होने पर बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए, माने कि बच्चे को नए नए खाद्य पदार्थ खिलाने चाहिए। कई समुदायों में इसे एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अन्नप्राशन यानी कि अन्न का पहला आहार, जैसे अन्न चटाना या जीवन का पहला भोजन, बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्रिया हमें ये समझाने के लिए भाभी। तो आज सुषमा की भतीजी 6 महीने की हो गई है और उसे कोई अन्न खिलाया जाएगा, इसलिए वो आज छुट्टी पर है। भाभी को तो आना ही था इस कार्यक्रम के लिए, तो आज भाभी आपकी आरजे भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। तो क्यों न हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात से करें कि आखिर पूरक या संपूरक आहार होता क्या है। ये माँ के दूध के अलावा जो अतिरिक्त भोजन होता है ना, और जो अपने ही घर में पकता है, उसे अर्ध ठोस स्थिति में बच्चे को खिलाया जाता है। उसे ही संपूरक आहार कहते हैं। पर भाभी, इसे 6 महीने पर ही क्यों शुरू करते हैं, पहले या बाद में क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने की आयु के बाद केवल माँ का दूध शिशु संबंधी विकास की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होता। बच्चे को अन्य आहार ना मिले तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास धीमा होने लगता है, इसलिए उसे अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है। इसी विषय में मैं आपको एक प्रोमो सुनवाती हूँ। सभी दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसी हैं? हम सभी अच्छे हैं। दीदी, क्या आप सभी को मीना याद है? हाँ दीदी, वही मीना जिसने अपना प्रसव अस्पताल में करवाया था और जिसने जन्म के तुरंत बाद अपने बच्चे को अपना पीला गाढ़ा दूध भी पिलाया था और जिसने 6 माह तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाया था, बाहर का एक बूंद पानी भी नहीं दिया था। वाह दीदी, आप लोगों को तो सभी बातें बहुत अच्छे से याद है। आइए अब हम लोग गुणवंती दीदी, जो मीना की सास भी है, से जानते हैं कि 6 माह पूरा होने पर क्या मीना ने अपनी बच्ची को अपने दूध के अलावा भी कुछ खिलाया? हाँ दीदी, जैसा कि आपने समझाया था, मीना ने 6 माह पूरा होते ही खुशबू को अपने दूध के साथ साथ पूरक आहार भी खिलाना शुरू कर दिया। पूरक आहार वो क्या होता है दीदी? बच्चे का 6 माह पूरा होते ही माँ के दूध के साथ साथ ऊपर से खिलाए जाने वाले भोजन को पूरक आहार कहा जाता है। लेकिन छोटे बच्चे को पूरक आहार क्यों? उनका पेट तो माँ के दूध से ही भर जाता है। क्योंकि 6 माह तक बच्चे के वृद्धि विकास के लिए जरूरी सभी पोषण माँ के दूध से पूरा हो जाता है। परंतु 6 से 12 माह तक के बच्चों के लिए माँ का दूध उसकी पोषण की आवश्यकता को आधी मात्रा में ही पूरा कर पाता है। इसलिए जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार भी शुरू कर देना चाहिए। वाह दीदी, तब तो मेरा मुन्ना भी 5 माह का होने जा रहा है। मैं भी खिलाऊंगी पूरक आहार। बिल्कुल नहीं दीदी, पूरक आहार 6 माह पूरा होने पर ही शुरू करना चाहिए। समय से पहले पूरक आहार देने से बच्चों को बार बार दस्त हो सकता है और बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। समय से पूरक आहार शुरू करने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही रहता है और आगे चलकर बच्चा तंदुरुस्त और पढ़ाई लिखाई में भी तेज रहता है। दीदी, अब आप हमें ये बताएं कि पूरक आहार कैसा होना चाहिए? 6 माह के बाद बच्चों को मसला हुआ अथवा नरम खाना खिलाना चाहिए, न कि बहुत पतला खाना। बच्चे का भोजन इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो आसानी से चम्मच में ठहर सके। लेकिन दीदी,
छोटे बच्चे को कितना खाना खिलाना चाहिए ये भी बताएं। जरूर। जब बच्चा 6 से 8 माह का हो तो उसे कम से कम दिन में 2 बार पाव भर की कटोरी से आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 9 से 11 माह का हो तो उसे दिन में कम से कम 3 बार आधी आधी कटोरी खाना खिलाना चाहिए। जब बच्चा 12 से 23 माह का हो तो दिन में कम से कम 3 बार पूरी कटोरी भरकर खाना खिलाना चाहिए। और हाँ दीदी, एक बात जरूर ध्यान रखें कि पूरक आहार के साथ साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। बच्चों के खाने में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए दीदी? बच्चों के रोज के खाने में इन 7 में से कम 4 खाद्य समूहों को जरूर शामिल करना चाहिए। पहला समूह अनाज एवं कंदमूल जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू। दूसरा समूह सभी प्रकार के दाल, मेवे एवं फलियां जैसे कि अरहर, मूंग, मसूर, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, सेम, बादाम। तीसरा समूह मांस और मछली। चौथा अंडा। पांचवा दूध और दूध से बनी चीजें जैसे कि दही, पनीर, घी, खोआ। छठा हरी पत्तेदार साग सब्जियां और लाल पीले फल सब्जियां जैसे आम, पपीता, गाजर, तरबूज, कोहड़ा, टमाटर। और सातवां अन्य सभी मौसमी फल एवं सब्जियां। इन सभी समूहों में से कम 4 समूहों का खाना बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। पर दीदी, रोज कम से कम 4 समूह का खाना कैसे खिलाएंगे? क्या बच्चा उतना खा पाएगा? बहुत आसान है दीदी। जैसे चावल, दाल, कोई मौसमी सब्जी जैसे बीन्स या गाजर या साग मिलाकर आप खिचड़ी बना सकती हैं। और ऊपर से थोड़ा घी या तेल मिला दीजिए। हो गए ना 4 समूह। और आप दूध, आटा, केला, गुड़ और घी मिलाकर भी बच्चों के लिए मीठी पूरी बना सकती हैं। वाह दीदी, ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसानी से बनाकर हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा दीदी, बच्चों को पूरक आहार खिलाते समय और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों का खाना पकाने और खिलाने से पहले माँ को अपना हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। खाना खिलाने से पहले बच्चे का भी हाथ साबुन से अच्छे से साफ करना चाहिए। बच्चे को धैर्य पूर्वक खाना खिलाना चाहिए और अनावश्यक बाहरी आहार नहीं देना चाहिए। यदि बच्चा बीमार है और उसे भूख नहीं लग रही है तो उसे बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका मनपसंद खाना देना चाहिए और स्तनपान जारी रखना चाहिए। ध्यान रहे दीदी, खाना खाने से इनकार करना कुपोषण की ओर पहला कदम है। अगर इस स्थिति में सुधार न हो तो तुरंत आशा, ANM या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दीदी, पूरक आहार के बारे में आज आपने कौन कौन सी मुख्य बातें सीखी? 6 माह पूरा होते ही बच्चे को पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 2 वर्ष तक माँ का दूध भी जारी रखना चाहिए। बच्चों को दिन भर में 7 में से कम 4 खाद्य समूहों से बना खाना खिलाना चाहिए। बहुत अच्छा दीदी, आप लोगों ने सभी बातों को बहुत अच्छे से समझा। आशा करती हूँ कि आप सभी इन बातों का पालन करके अपने तथा अपने आसपास के बच्चों को भी स्वस्थ रहने में मदद करेंगी। जरूर दीदी, इन बातों को हम अपने आसपास की दीदियों को भी जरूर बताएंगे। धन्यवाद दीदी। सभी दीदियों को धन्यवाद। वाह, इससे तो सारी जानकारी मिल गई। तो क्या हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि 6 महीने के बाद बच्चे में किस प्रकार का विकास होता है? बिल्कुल, करवट लेना तो बच्चा 3 महीने की आयु से ही शुरू कर देता है, लेकिन 6 महीने में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। बैठना ही नहीं,
खिसकना, चीजों को पहचानना और उनकी तरफ हाथ बढ़ाना, दूसरे व्यक्तियों के भोजन में रुचि लेना, चीजों को मुंह में लेना और उन्हें चबाना शुरू कर देता है। साथ ही दांत निकलने की प्रक्रिया भी शुरू होने लगती है। अगर बच्चे को 6 महीने से पहले अन्य भोजन देना शुरू कर देंगे तो माँ का दूध और उससे मिलने वाले फायदे दोनों ही छूट जाएंगे और माँ के दूध में पाए जाने वाली सुरक्षा तत्व उसे नहीं मिल पाएंगे, जिससे इन्फेक्शन और बीमारियों का डर हो सकता है। और अगर 6 महीने के बाद संपूरक आहार की शुरुआत की जाए तो बच्चे में कुपोषण और अनीमिया का खतरा बढ़ जाएगा, जिसका डायरेक्ट असर शारीरिक और मानसिक विकास पर होगा। मेरे पास इसके लिए भी और जानकारी है। देखिए क्या लिखा है इधर। अरे वाह, हमारी बेटी फिर अव्वल नंबर पर। देखा, आंगनवाड़ी दीदी की सलाह मानने का फल हमें मिल ही गया। याद है? कितने महीने की हो गई है मुन्नी? 6 महीने से थोड़ा ऊपर। उम्र के हिसाब से वजन तो कम है। क्या खिलाती हो इसे? दांत के बिना खाएगी कैसे? अपना दूध ही पिलाती हूँ। जन्म के 6 महीने के बाद बच्चे की सही वृद्धि और विकास के लिए माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी जरूरी है। धीरे धीरे शुरू करके उसे मसली हुई खिचड़ी, दलिया, उपमा, हरी सब्जी, फल आदि दिन में कम से कम 4 बार आधी कटोरी देनी चाहिए। 6 महीने बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को अन्य पौष्टिक आहार भी खिलाएं ताकि वो सबसे आगे रहे। ये सुषमा का फोन क्यों आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, भाभी भी स्टूडियो में है। ये लो, मैं स्पीकर पे कर रही हूँ फोन को। नमस्कार टीकन भाभी। नमस्ते और बहुत मुबारक बिटिया के 6 महीने पूरे होने पर। नमस्ते भाभी, मेरे साथ मेरी बहन भी है जिसकी बेटी की आयु 6 महीने है। वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। बिल्कुल पूछिए, आपके सवालों के जवाब हमारे सभी श्रोता भी सुन लेंगे। नमस्ते टीकन भाभी, हमने सुषमा से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मैं तो आपसे पूछना चाहती थी कि अब मैं अपनी बेटी को क्या क्या खिला सकती हूँ। आज तो सूजी की खीर या हलवा चटवाया होगा। हाँ भाभी, दादी ने खीर और नानी ने हलवा चटाया, पर उसे दोनों पसंद नहीं आया। वह तो स्वाभाविक है, स्वाद तो धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन कोशिश पूरी करते रहना पड़ेगा कि बच्ची को एक संतुलित आहार मिले। वही तो जानना चाहती हूँ, संतुलित आहार होता क्या है? सभी यही कहते रहते हैं कि संतुलित आहार देना, लेकिन कितनी मात्रा में, क्या और कब, यह कोई नहीं बताता। मैं बताती हूँ। सभी चीजों का मिश्रण, गेहूं, दाल, सब्जी या दाल चावल, सब्जी को घी या तेल में पकाकर उसको मसलकर अर्ध ठोस स्थिति में बच्चे को खिलाना ही संतुलित आहार कहलाता है। साथ में अन्य फल को मसलकर या फिर अंडा, मछली, मीट को भी अच्छे से पकाकर और मसलकर बच्चे को दिया जा सकता है। क्या आप थोड़ा पकाने की विधि भी बताएंगी? सबसे पहले तो मैं साफ सफाई की बात बताना चाहूंगी। भोजन को पकाने के पहले और बच्चे को खिलाने के पहले अपने हाथ अच्छे से धो ले। साथ ही जो भी आप पकाने जा रही हो, सब्जी या दाल, चावल, सभी को धो ले। भोजन को साफ बर्तन में परोसे और पके हुए खाने को भी मक्खी, चूहे, तिलचट्टों से दूर रखे। बासी खाना न दे, क्योंकि अभी बच्चे की पाचन शक्ति विकसित नहीं हुई होती है। अब अंजलि दीदी आप ही सारे सवाल पूछ लेंगी तो हमारे बाकी श्रोता क्या करेंगे? सॉरी, लेकिन अभी मेरे पास बहुत से सवाल हैं। तो चलिए पूछिए। साथ ही मैं भी श्रोताओं से सवाल ले लेती हूँ, सभी को जवाब मिल जाएगा। यह बताइए कि बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाएं और अतिरिक्त खाद्य पदार्थ से ज्यादा पोषण कैसे मिल सकता है? बढ़ते बच्चे को ऐसा भोजन चाहिए जो ऊर्जा से भरपूर हो, जिससे विटामिन, प्रोटीन और खनिज पदार्थ सही मात्रा में हो। बच्चे की और आवश्यकताओं के अनुसार भोजन में विविधता भी होनी चाहिए। खाना आसानी से पच सके, इसलिए उसमें फाइबर भी होने चाहिए और बच्चे को पाचन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों परेशान हो जाएंगे। शुरू में जो भी खिलाए वो नरम और सही गाढ़ा हो, तो बच्चे को निगलने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका भोजन और भी गाढ़ा और ठोस हो सकता है और उसमें अन्य पदार्थ भी जोड़े जा सकते हैं। नियमित और प्राकृतिक भोजन ही बनाए और खिलाए।
नमक और चीनी की मात्रा ना के बराबर ही रखें, क्योंकि ज्यादा नमक किडनी के लिए अच्छा नहीं होता है और अधिक मीठा भी हानिकारक हो सकता है। तो क्या ये कहना उचित होगा कि बच्चे को खिचड़ी, गाढ़ी दाल, मसले हुए चावल, अच्छे से गला हुआ दलिया, इडली, डोसा, मसला हुआ पराठा, पोहा, ढोकला, मसले हुए आलू या कोई और सब्जी, बीटरूट, पिसा हुआ पालक, मसला हुआ केला, उबला हुआ अंडा या गूदे वाले फल जैसे आम, पपीता, शकरकंदी या फिर सूजी या आटे का हलवा और अच्छे से पिसे हुए मेवे खिला सकते हैं। लेकिन बाहर का खाना या बिस्कुट, डिब्बे वाले पैक्ड फूड, मैगी वगैरह ना दें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बीमारियां जरूर हो सकती हैं। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत समझदार होते जा रहे हैं। चलिए जरा सुने कि अम्मा जी इसके बारे में क्या कहती है। अम्मा जी कहती है। हुआ क्या? खेत किसी और के नाम कर दिए क्या बाबूजी ने? बाबूजी ने दोनों खेत किशन भैया और मेरे नाम नहीं बल्कि पोतों के नाम छोड़े हैं। तो इसमें लड़ाई की क्या बात है? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? अपना भीम सिर्फ 6 महीने का है कि नहीं? और सुधीर उससे दुगना, पूरे 1 साल का। तो सिर्फ 6 महीने का ही तो फर्क हुआ। किशन भैया से 1 साल छोटा हूँ, इसीलिए मुझे पछाड़ देते हैं कुश्ती में। फिर भी तुम 18 गांव के पहलवान तो हो ना? अरे किशन भैया 36 गांव के पहलवान हैं। अब जल्दी से इसे खिला पिला के तगड़ा करना होगा। 56 गांव का पहलवान बनाना है इसे। हाँ अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अब तक तो मैं अपने बेटे को अपना दूध पिला रही हूँ, लेकिन अब देखना मैं उसे क्या क्या चीजें खिलाती हूँ। कावेरी, ओ कावेरी, अले अले भीम बेटा, कितना पाला पाला है। देख मैं तेरे लिए दलिया लाई। बस बस बस, खास अपने भीम के लिए बनाकर लाई। रहने दो भाभी, रहने दो। ये सब तुम अपने सुधीर को ही खिलाना। अच्छा बाबा अच्छा, पर अब तू ये बता, तूने दूध के अलावा भी भीम को कुछ और देना शुरू किया? अब वो 6 महीने का हो गया है। मालूम है मालूम है, अपना दूध बंद करके इसे खूब ताकत वाली और अच्छी अच्छी चीजें दे रही हूँ। दूध बंद करके ताकत वाली अच्छी अच्छी चीजें? हाँ, ये देखो, ये है मलाई, देसी घी का हलवा और मौसम्बी का रस, और बाद में तो मैं इसे पिस्ता बादाम भी खिलाऊंगी। हे भगवान, ये तू क्या कर रही है? तुझे पता नहीं, माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ ऊपर का आहार शुरू करो तो पहल किसी एक हल्की चीज से करनी चाहिए। ये जो मैं पतला दलिया लाई हूँ वो खिला इसे। मैंने सुधीर के ऊपर का आहार भी दलिये से ही शुरू किया था। ला मैं ही खिला देती हूँ। मैं दलिये जैसी बेकार चीज नहीं देने वाली। दूध मलाई खिलाऊंगी अपने लाल को, खूब तंदुरुस्त बनाऊंगी। तुम भी देखती रहना। और हाँ, 56 गांव का पहलवान बनाओगी। 36 गांव। भारी भारी चीजें नहीं देते, हल्की और पतली चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। मसली हुई दाल हो या फिर मसला हुआ केला, कुटी हुई सब्जियां या फिर ये दलिया, मगर एक दफा में एक ही नहीं चाहिए। बस भाभी बहुत हो गया, आप अपना काम देखिए, मैं अपना काम देख लूंगी। मुझे और भी बहुत काम है। राम राम। नाना रो मत, तूने तो अपना फर्ज ही निभाया है, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी तो अभी नहीं समझी, पर आप तो समझते हो ना। तो दो मेरे एक सवाल का जवाब। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसे माँ के दूध के साथ क्या क्या और देना चाहिए? 1, कुछ नहीं, सिर्फ माँ का दूध देते रहना चाहिए। 2, माँ का दूध बंद करके बाकी ऊपर के आहार। 3, माँ के दूध के साथ साथ हल्के और पतले आहार देने चाहिए। सही जवाब है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसे माँ के दूध के साथ हल्के और पतले आहार देने चाहिए। नमस्ते अम्मा जी। क्या हुआ? अम्मा जी अब तुम ही कुछ बताओ, भीम की तबीयत ठीक नहीं लग रही, बदहजमी हो रही है शायद। देखो ना अम्मा जी, हम लोग इसे ताकत देने वाली कितनी महंगी महंगी चीजें खिला रहे हैं, मगर भीम तो। ताकत देने वाली वो चीजें होती हैं जो बच्चा हजम कर सके, हल्की और पतली चीजें। मेवा तो बहुत ताकतवर होता है, हम इसे पीस कर दे रहे हैं, शहद में मिलाकर। हे भगवान, तुझे बताया नहीं किसी ने? किरण ने भी नहीं। गलत बात है, बड़ी है, उसे अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। किरण बेटी। नहीं अम्मा जी, किरण भाभी को मत बुलाओ। हाँ, खामा खा बात का बतंगड़ बनेगा। नहीं,
उसे आना ही चाहिए। जीती रहे। तू कैसी बड़ी भाभी है जी? अपने बेटे को तू कितनी अच्छी तरह से बड़ा कर रही है, कायदे से उम्र के हिसाब से उसे खुराक दे रही। तेरा फर्ज बनता है कि तू अपने देवर देवरानी को भी सब समझाए, और तू है कि इनसे कह रही है कि भीम को मेवाएं खिलाए, शहद चटाए, ताकि वो बीमार पड़ जाए। मुझसे गलती हो गई अम्मा जी, मुझे इन लोगों को ज्यादा समय देना चाहिए था। कावेरी, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा, माफी वाफी होती रहेगी, पहले इन्हें बता करना क्या है। एक दफा में एक ही चीज खिलाना शुरू करना, और जब वो 1 साल का हो जाए तो 5 दफा हल्का ऊपर का आहार, वो भी माँ के दूध के साथ साथ देना है। समझे? सिर्फ समझना ही नहीं, अमल भी करना। और आप समझ गए ना? तो दो मेरे एक सवाल का जवाब। 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध ही काफी नहीं होता, तो उसे और क्या क्या देना चाहिए? 1, महंगी और हजम करने में भारी चीजें। 2, हजम करने में हल्की चीजें। सही जवाब है 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध ही काफी नहीं होता, तो बच्चे को हजम करने में हल्की चीजें देनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीना टंडन। आपको बच्चे को कम से कम 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए, और 6 महीने के बाद अपने दूध के साथ उसे ऊपरी आहार भी शुरू कर देना चाहिए। बच्चा बड़ा हो रहा है, इसलिए खाली माँ का दूध उसके विकास के लिए काफी नहीं है। सुन रही हो ना आप मेरी बात? सुना आपने? बच्चे को धीरे धीरे और सही मात्रा में खाना खिलाएं, साथ में माँ का दूध भी पिलाएं। शुरू में 2 चम्मच अतिरिक्त खाद्य पदार्थ काफी है। 1 सप्ताह के बाद 4 चम्मच खिलाएं, और फिर जब बच्चे को स्वाद आने लगे ना, तो आधी कटोरी खाना 3-4 बारी खिलाएं। खाने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं। एक 6.5 आयु के बच्चे की माँ पूछ रही है, मेरी बच्ची अब 6 महीने से अधिक आयु की है, अब उसे पानी कब और कितना पिलाना चाहिए? देखिए, 6 महीने तक तो बच्चे को पानी नहीं देना है, लेकिन जब बच्चा अतिरिक्त भोजन खाने लगता है तो उसे पानी देना शुरू कर देना चाहिए। शुरू में चम्मच से पिलाए, जितनी प्यास होगी उतना पानी पी लेगा बच्चा। पानी की मात्रा सही है या नहीं, इसकी पहचान बच्चे के मूत्र से होती है। अगर हल्के रंग का मूत्र है तो पानी की मात्रा सही है, लेकिन अगर गाढ़े रंग का है तो पानी और पिलाने की कोशिश करें। एक 7 महीने की आयु की बच्ची के पिता पूछ रहे हैं कि उनकी बच्ची अभी भी माँ के दूध के सिवा कुछ नहीं खाना चाहती, जो भी खिलाओ उसे थूक देती है। ये समस्या आम समस्या है। पहली बात तो ये है कि कोई नए खाद्य पदार्थों को खिलाना आसान नहीं है। यह बहुत पेशेंस या सब्र का काम है। बच्चे को पहले ठीक से गोदी, कुर्सी या फर्श पर बिठाएं, फिर चम्मच उसके मुंह पर लगाएं, उसे स्वाद आने दें, फिर कम मात्रा में खाना उसके मुंह में डालें। शुरू में बच्चा अपने मुंह से खाना ढकेल देता है, क्योंकि उसके पास खाने को निगलने का कौशल नहीं होता। ऐसे में खाना खिलाने वाले समझते हैं कि बच्चा खाना खाना ही नहीं चाहता, पर बच्चे को ये कला धीरे धीरे आती है। अभी तो दांत भी नहीं होते, तो बच्चा खाना चबा भी नहीं पाता। इसलिए धैर्य की बहुत जरूरत है। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि क्या कुछ खाद्य पदार्थ गर्म या ठंडे होते हैं? आधुनिक चिकित्सा के अंतर्गत ऐसी सभी धारणाएं गलत मानी जाती है। जरूरी है कि आप मौसमी फल, सब्जी और संतुलित आहार बच्चे को दें और ठंडे गर्म के चक्कर में ना पड़े। लेकिन याद रहे कि बाजार के पैक्ड फूड या रेडीमेड खाद्य पदार्थ बच्चे को बिल्कुल ना दें। अंजलि दीदी पूछ रही हैं कि यदि माँ का दूध और अतिरिक्त आहार दिया जा रहा है तो क्या उसे ऊपरी दूध देने की आवश्यकता होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना खा रहा है और 4-5 बार माँ का दूध भी पी रहा है तो ऊपरी दूध की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो माँ का दूध नहीं पी रहा हो तो 1-2 कप ऊपरी दूध दे सकते हैं। कोशिश करें बच्चे को चम्मच और कप से ही पिलाएं। बोतल से पिलाने में बोतल छुड़ाना मुश्किल हो सकता है और बोतल को साफ रखना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अगर बोतल को सही से गर्म पानी से नहीं साफ करेंगे तो ये बीमारी का कारण बन सकता है और कुपोषण भी हो सकता है।
अब भैया मुझे देर हो रही है, बस एक सवाल का और टाइम है। आखिरी सवाल ये है कि बच्चा अपने आप से कब खाना शुरू करता है? ये सवाल तो अच्छा है। 9-10 महीने से बच्चा खुद चम्मच पकड़ना चाहता है, रोटी या चावल खुद खाना चाहता है। इसके लिए उसे प्रोत्साहित करे, कुछ खाद्य पदार्थ बच्चे के हाथ में दे, उसे बहला फुसलाकर खाना पूरा खिलाए। खाते टाइम जो बच्चा खाना गिराए या गंदगी करे, उससे परेशान न हो। जितना बच्चा अपने आप कोशिश करेगा, उतना ही वो आत्मनिर्भर बनेगा। आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया रहा। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने तो पूरा कार्यक्रम सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ठहरो, अभी जाते जाते मैं एक बहुत ही प्यारा प्रोमो सुनाना चाहती हूँ। इससे आपको अंदाजा होगा कि जब आप अपने बच्चे को सही और संतुलित आहार देंगे तो पूरा कुटुंब क्या, पूरा गांव आपके बच्चे की सेहत जानने के लिए उत्सुक होगा। तो मुझे दीजिए आज्ञा और सुनिए ये प्रोमो। है अकेली, चल सहेली, जान के रहना है। देखो कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए, यूं बढ़ती जाए। देखो 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। कुछ और? वो भी 3-3 बार। जान के ही जाएंगे इस बार। दीदी चावल का माड़ या फिर दाल का पानी, ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। आलू, कद्दू, हट बुद्धू, भिंडी, टिंडा। तो 6 महीने में खिलाए क्या? अंडा। मुझे ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए? यही सब। 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 6 महीने पूरे होने पर आपको अपने बच्चे को देना है संपूरक आहार, और हम पर बनाए रखिए एतबार, क्योंकि हम आपके लिए हर बार लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई। तो चलिए शपथ लेते हैं। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सेहत सही तो लाभ कई। अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगली बार फिर आएंगे सेहत से जुड़ी और भी बातें लेकर। तब तक के लिए सुनते रहें आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। देखिए क्या लिखा है इधर। अरे वाह, हमारी बेटी फिर अव्वल नंबर पर। देखा, आंगनवाड़ी दीदी की सलाह मानने का फल हमें मिल ही गया। याद है? कितने महीने की हो गई है मुन्नी? 6 महीने से थोड़ा ऊपर। उम्र के हिसाब से वजन तो कम है। क्या खिलाती हो इसे? दांत के बिना खाएगी कैसे? अपना दूध ही पिलाती हूँ। जन्म के 6 महीने के बाद बच्चे की सही वृद्धि और विकास के लिए माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी जरूरी है। धीरे धीरे शुरू करके उसे मसली हुई खिचड़ी, दलिया, उपमा, हरी सब्जी, फलादी दिन में कम से कम 4 बार आधी कटोरी देनी चाहिए। 6 महीने बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को अन्य पौष्टिक आहार भी खिलाएं ताकि वो सबसे आगे रहे।